हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हमारी पिछली क्लास प्रायिकता की थी। अब हम पढ़ेंगे आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो हाई स्कूल के पेपर में समथिंग एक दो सवाल इससे आ जाते हैं। तो देखते हैं इसको, सब तो नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इस पे जरूर पढ़ेंगे जो पेपर में आने की उम्मीद है जिनकी। इस पे हमारा जो पहला सवाल लिखा है, क्या लिखा है? दो घनों, घन जानते होंगे आप, ये हमारा घन हो गया, ठीक है। वो कह रहा है दो घनों में से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर जो दो घन है इनको मिला दिया गया है, एक ही में क्या कर दिया गया है, ज्वाइंट कर दिया गया है। तो हम इसी में बढ़ा देंगे। ज्यादा नीचे चला, ये दो घन हमने मिला दिए, ठीक है। प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ये मिला दिया गया है, ये तुम्हारा पहला है और ये दूसरा। दोनों को मिला के जो आकृति बनी है, ठीक है, घन था लेकिन जब दोनों को मिला दिया है तो जो आकृति बनी है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? जो आकृति बनी वो घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल, देखो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस LH। L से होता है हमारा लंबाई और B से हमारा होता है चौड़ाई और H से हमारा होता है ऊंचाई, ठीक है। LBH 2 ब्रैकेट पे LB प्लस BH प्लस LH, ये हमारा क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इस पे देखने वाली बात ये है कि हमें ना तो L दिया है, ना B दिया है और ना ही H दिया है। हमें दिया क्या है? प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब आयतन दिया था तब इस पे किसकी आकृति थी? घन की। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन हमारा होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। अब घन का आयतन हमें दिया क्या है? 64, भुजा क्यूब आ गया यहाँ से, ठीक है। अब इसका यहाँ से 3 हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 चौको 16 चौका 64। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 बराबर भुजा की पावर 3, ठीक है। इसकी जब घात इधर आएगी तो बटे में हो जाती है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 4 बराबर कितना आएगा? भुजा। अब देखो यहाँ पे जो हमारी भुजा आ गई वो कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर पे दिया है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब ये देखो हमारी जो ये भुजा यहाँ से यहाँ तक है, ये कितनी है? 4। इसकी जो लंबाई है वो भी कितनी है? 4। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी कितनी होगी? 4। सब 4 4 दिए हैं। सेकंड वाले में भी ऐसे होगा, इधर ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 और इधर ये 4 हो जाएगा। तो अब इसकी लंबाई देखिए कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये देखो 4 इधर से और 4 इधर से, तो 4 और 4 कितनी हो गई? 8। चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, चौड़ाई सेम रहेगी।
जो चौड़ाई हमारी है वो कितनी रहेगी 4, और ऊंचाई भी वही रहेगी, ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, सब भुजाएं पता चल गई, लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई और ऊंचाई पता चल गई। अब क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले पे पुटअप करवाएंगे। तो फार्मूले में जब रखेंगे तो आएगा 2 ब्रैकेट पे लंबाई कितनी है 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 और प्लस 8 गुणा 4। ठीक है, यहाँ से आएगा हमारा 8 चौका 32, 4 चौका 8 चौका 32, इसको जोड़ दो 2 6 8 2 10, 10 की 0, हासिल लगा 1 3 1 4 4 3 7 और हासिल वाला है कितना हो जाएगा 8। यहाँ से कितना आ गया 80 और मल्टीप्लाई पे हमारा कितना है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या किया है, सबसे पहले उसने हमसे बोला है कि एक घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और जो उससे आकृति बन रही है उसका हमें क्या बताना था क्षेत्रफल। उससे बना है हमारा घनाभ, घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट पे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। हमने क्या किया, हमको भुजाएं नहीं पता थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पता थी, तो हमने सबसे पहले प्रत्येक का आयतन निकाला। आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया, जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, तो यहाँ से हमारा आ गया 64 बराबर भुजा क्यूब। तो यहाँ से एक भुजा हमारी निकल के आई कितनी 4 सेंटीमीटर। एक भुजा कितनी आई है 4 सेंटीमीटर आई है। तो हमने फिर इस पे रखा तो लंबाई हमारी कितनी हो गई 8, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनको हमने फार्मूले में रख दिया। तो उसके बाद सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।